करेंगे 11th क्लास से मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर मास और एनर्जी को दोनों को एक सेपरेट क्वांटिटी समझा गया था, लेकिन उसके बाद 1905 के अंदर आइंस्टीन ने अपनी एक नई डिस्कवरी की और उसके अंदर बताया कि मास कैन ट्रांसफर इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन ट्रांसफर इनटू मास, और एक रिलेशन दिया E इज इक्वल टू mc², जो आइंस्टीन इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। m इज द मास। m क्या है? वो मास जो डिसअपियर होता है, एंड E इज द एनर्जी, एनर्जी दैट अपीयर, एंड C you know that velocity of light 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है, मास है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। मास और एनर्जी दोनों सेपरेटली कंजर्व नहीं होते हैं, दोनों को कंबाइन में हम ये कह सकते हैं। ठीक है, दोनों को कंबाइन के अंदर मास और एनर्जी एक सिंगल एंटिटी के अंदर कंजर्व हो सकते हैं, दोनों को सेपरेट कंजर्व नहीं कर सकते। ठीक है, एक्चुअली में मास ही क्या होता है? मास एक एनर्जी की ही फॉर्म है। ठीक है, जब मास को हम डिसअपियर करते हैं तो आपके पास E एनर्जी है वो अपीयर होती है। तो E एनर्जी जब अपीयर होती तो कितना मास होगा? मास वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? एनर्जी E ओवर c²। ठीक है, m हमारे पास ये मास है जो आपका जब डिसअपियर होगा तो E एनर्जी इवोल होगी, एनर्जी E इवोल होगी तो आपके पास m जो है वो मास आपका अपीयर। ठीक है, इसी के अंदर एक आध और एग्जांपल लेके चलते हैं हम, जैसे कि आपके पास एनिहिलेशन। एनिहिलेशन के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है, दोनों रिकंबाइन होके क्या प्रोड्यूस करते हैं? गामा रे फोटोन। ठीक है, गामा रे फोटोन। अब ये दोनों आपके पास एनिहिलेट होके इधर आपके पास फोटोन जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे इसी का रिवर्स में अगर लेके चलें तो रिवर्स में आपके पास पेयर प्रोडक्शन, गामा रे जो फोटोन है वो आपका इलेक्ट्रॉन प्लस में पॉजिट्रॉन दोनों प्रोड्यूस करने लग रहा है। ठीक है, तो मास जो है वो आपका एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी है वो आपकी मास के अंदर। ठीक है, मास एक्चुअली में है क्या? मास एक प्रकार से एनर्जी ही है। ठीक है, क्योंकि देखिए मास, वैसे अगर हम डिफाइन करें मास को तो व्हाट इज मास, तो हम स्टेटमेंट में पीछे आपने पढ़ा भी होगा, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर डज ए कंटेन। मैटर डज ए कंटेन। अब मैटर के अंदर क्या होता है? कोई भी मैटर हमने लिया उसके अंदर क्या होंगे? एटॉमिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इसके कंटिन्यू चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व करेंगे तो क्या होगी? इनके पास एनर्जी होगी। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, समझ गए बात को? तो एक्चुअली में मास भी क्या है? मास भी एक प्रकार से एनर्जी ही है। ठीक है, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं, तो ये जो हमारे पास रिलेशन है E इज इक्वल टू mc², तो जो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। ऐसे अगर हम देखा जाए, आपके पास मान लो एक मूविंग बॉडी है और एक बॉडी रेस्ट पे है, किसका मास ज्यादा होगा? मूविंग बॉडी, क्योंकि जो मूविंग करने लग रही है उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो मास ऑफ रेस्ट बॉडी इज इक्वल टू मास ऑफ मूविंग बॉडी, जो मूव करने लग रही है, मोशन में है। ठीक है, अब इसके अंदर किसका ज्यादा होगा? मास ऑफ मूविंग बॉडी का बोलने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मास ऑफ रेस्ट बॉडी प्लस में इसकी काइनेटिक एनर्जी ओवर c², प्लस में इसकी काइनेटिक एनर्जी ओवर c²। अब c की वैल्यू देखिए, c की वैल्यू हमारे पास कितनी है? इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मास जो होगा वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। इसलिए हम इसको डेली लाइफ में ऐसा नहीं लेकर चलते हैं, डेली लाइफ में हम इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, इसलिए हम इनको नियरली लगभग हम इक्वल टू लेके चलते हैं, अदरवाइज आपके पास जो बॉडी मोशन में है उसका मास बढ़ जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये था हमारे पास यहां पर मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं, कोलिजन। कोलिजन क्या होता है? कोलिजन, टकराव। इट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड।
जैसे दो बॉल हैं, दो बॉल, एक बॉल इधर से आ रही है, एक बॉल इधर से आ रही है, दोनों को ऐसे कोलाइड कर दिया आपने, ठीक है, एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए कोलिजन हो गया, फिर एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, इसको बोलते हैं कोलिजन। यहां पर हम दो टाइप के कोलिजन स्टडी करेंगे, एक तो होता है इलास्टिक और एक होता है इन इलास्टिक। वैसे पढ़ने के लिए आप और भी पढ़ सकते हो, इलास्टिक इन इलास्टिक के बीच में पार्शियली इलास्टिक पार्शियली इन इलास्टिक भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो हम जनरली जो हम स्टडी करेंगे वो हम ये करेंगे, इसके अंदर इलास्टिक और इन इलास्टिक, ठीक है। तो कोलिजन हो गया आपके पास फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, और कोलिजन के अंदर हमारे पास आ गया इलास्टिक। देखिए कोलिजन के अंदर दो मेन जो है ना, मेन जो पॉइंट है जो गेम को खेलने वाले हैं यहां पर, वो है एक तो मोमेंटम और दूसरा है एनर्जी, मोमेंटम एंड एनर्जी, ये दो की पॉइंट है, ठीक है, कोलिजन के अंदर जो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब देखो कोलिजन भी दो टाइप के, वैसे हम और भी दो टाइप के हम जनरली बता देते हैं कई बार, कि एक तो होता है हेड ऑन कोलिजन, कि हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है, उसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन, इस टाइप से। जैसे ये हमारे पास बॉल हो गई, इसका ये हो गया लाइन ऑफ एक्सिस, एक ये दूसरी बॉल हो गई, ठीक है, इसका ये हो गया, तो इसको बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन। दो बॉल है, एक इधर से आने लग रही है, एक इधर से आने लग रही है, ऐसे आपस में दोनों कोलाइड करने लग रही है, इसको हेड ऑन कोलिजन बोलेंगे। एक ओब्लिक भी होता है, उसके अंदर क्या होता है, ओब्लिक के अंदर एक बॉल ऐसे जाने लग रही है, एक का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है, दूसरी का ऐसे है, ठीक है, इसको ओब्लिक बोलते हैं। तो फिलहाल हम जो हम बात करते हैं यहां पर, सबसे पहले हम इलास्टिक कोलिजन। तो मैंने बताया यहां पर दो पॉइंट हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, एक तो मोमेंटम और एक एनर्जी, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होगा जिसमें इन विच वी स्टडी अबाउट द नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता हो, उसको हम इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। यहां पर आपके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी कंजर्व होती है यहां पर, और जो टोटल एनर्जी है वो आपकी कंजर्व होती है, इसके साथ साथ में मोमेंटम भी आपका कंजर्व होता है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है इन इलास्टिक। इन इलास्टिक के अंदर होता है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां पर काइनेटिक एनर्जी आपकी कंजर्व नहीं होगी, यहां पर टोटल एनर्जी जरूर कंजर्व होती है, बट काइनेटिक एनर्जी है वो सेपरेटली कंजर्व नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा जो मोमेंटम होता है वो आपका कंजर्व होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास दो टाइप के कोलिजन, जो हमें आगे हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे ब्रीफली। फिलहाल तो अपने को इतना याद रखना है, इलास्टिक कोलिजन जिसके अंदर नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड इन इलास्टिक कोलिजन जिसके अंदर लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का। इसी के साथ हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और इसमें इंक्लूड हम करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिटर्न करना, वापसी, ठीक है। जैसे आपने बॉल को किसी दीवार के साथ ऐसे कोलाइड किया, कितनी स्पीड के साथ आपने उसको एनर्जी दी थी, कितनी वो वापस रीगेन करके वापस रिटर्न करती है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ये कोलिजन के बाद की है रिलेटिव वेलोसिटी, और ये है आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, ठीक है। इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा ना इलास्टिक और इन इलास्टिक, तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो कोफिशिएंट होता है, इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है 1, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होती है 0, ठीक है। और बाकी के जो कोलिजन है उनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है।
तो इन इलास्टिक के अंदर कोफिशिएंट, तो क्योंकि इन इलास्टिक के अंदर कोलिजन के बाद में हम क्या लेके चलते हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं, और अगर सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे कोलिजन के बाद में तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी उनकी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होती है, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 होती है। जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम, जैसे ये हमारे पास पेंडुलम के लिए, आपके पास पेंडुलम टाइप में ये एक स्फीयर हो गया, एक स्फीयर ये हो गया। ठीक है, इसका मास हमने ले लिया स्मॉल m, इसका ले लिया कैपिटल M। ठीक है, ये दो स्फीयर है, हमने क्या किया, इस स्फीयर को यहां पर लेके गए h हाइट पे, ये हमारे पास ग्राउंड हो गया, यहां से h हाइट पे लेके गए और यहां से इसको यहां से थ्रो कर दिया। ठीक है, इसको ऐसे छोड़ दिया, इसको कितनी वेलोसिटी होगी, इसने जो इनिशियल वेलोसिटी दी u1 वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, √2gh, h हाइट पे है, लगाइए v² - u² = 2as, यहां से ड्रॉप किया हमने। तो इसने क्या किया, इस सेकंड वाले जो कैपिटल M मास का था, इसने इसको साथ कोलाइड किया, इसने इसको यहां से जैसे मोशन करता हो, इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको स्ट्राइक कर दिया, तो इसको सप्लाई दे दी और इसको कहां पहुंचा दिया, यहां पर पहुंचा दिया, ग्राउंड से h2 डिस्टेंस हाइट के ऊपर। ठीक है, फिर रिवर्स में वापस ये वापस आता है और इसने इसके साथ फिर दोबारा से कोलिजन किया और इसने फिर इसको यहां पर भेज दिया, ये ग्राउंड से h2 हाइट पे चला गया, सॉरी h1। तो इसने कितनी वेलोसिटी गेन कर ली वो हमने नाम दे दिया, v1 = कितना हो गया, √2gh1, और v2 = कितना हो गया, √2gh2। तो यहां से हम इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालें, तो E हमारे पास क्या होगा, v2 √2gh2 माइनस √2gh1 ओवर √2gh। दूसरे वाला रेस्ट पे था, दूसरे वाला रेस्ट पे था, पहले को आपने इसके साथ ऐसे टक्कर लगाई, ठीक है, और इसको h2 हाइट पे भेज दिया, फिर ये वापस आया, इसने इसको टक्कर लगाई, इसको h1 हाइट पे भेज दिया। स्टार्टिंग में ये हमारा रेस्ट पे था B, इसको आप B नाम देते हो, B रेस्ट पे था, A को आपने h हाइट से ड्रॉप किया, तो कितना आ गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यहां से आप निकाल सकते हो, √2g को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, √h2 माइनस √h1 ओवर √h, की आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू। तो अपने को इसमें ये ध्यान रखना है, इलास्टिक कोलिजन में इसकी वैल्यू 1 होती है, इन इलास्टिक में इसकी वैल्यू 0 होती है, और बाकी जो कोलिजन होंगे उनकी वैल्यू इसके 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, थैंक्स।